अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर ए इज इक्वल टू ए हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। वो कहते हैं कि ए का रिलेशन फाइंड करना है। स्टेट द डोमेन, आपने डोमेन एंड रेंज भी निकालनी है। ये हमारे पास इसके पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4। इनको देखकर हमने पहले इनकी डोमेन रेंज इनकी निकालनी है और इस सेट को फाइंड करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। अब रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है, इसके लिए आपने एक प्रोडक्ट करनी होती है जिसको बोलते हैं कार्टियन प्रोडक्ट। ठीक है, वो उसका मतलब ये होता है कि कार्टियन प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, जैसे एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट आपके पास दिया हुआ है बी, तो ए क्रॉस बी, जब दो सेट्स के दरमियान जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसको हम कहेंगे कार्टियन प्रोडक्ट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ए की दिया हुआ है सेट, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब जब एक सेट दिया जाएगा तो उसको आप ए क्रॉस ए करेंगे, उसी सेट को दो दफ़ा करेंगे तो वो आपका कार्टियन प्रोडक्ट होगा। उसके आपने ऑर्डर पेयर निकालने हैं और आपने उसकी डोमेन रेंज निकालनी है। अब हम इसको नहीं देखेंगे अभी फ़िलहाल, सबसे पहले हम अपना रिलेशन निकालेंगे। तो हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना ए का सेट, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये ए का सेट लिख लिया। अब आपने कार्टियन निकालना है इसका, तो उसके लिए आपने ए क्रॉस ए लिख दिया, मतलब 2 टाइम्स आपने इसी सेट को लिखना है। 1 2 3 4, ये ब्रैकेट क्लॉज, दोबारा ब्रैकेट खोलेंगे 1 2 3 4। अब ये मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है, अब मैंने ये मेरे पास एक ये भी ए है ये भी ए है, इन दोनों के मैंने पेयर निकालने हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि आपके पास 1 है तो आपने इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई का पेयर बनाना है। 2 को आपने 2 के साथ पेयर बनाना है, सबके साथ 3 है तो 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से। जब 4 का बनाएंगे तो इस तरह पेयर बनाएंगे। जब आप ये सारे पेयर्स बना लेंगे तो वो सारे पेयर्स टोटल आपके 16 पेयर्स होंगे। अब हम इसके पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट पहले ब्रेसेस लूँगी, बड़ी ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद मैं ये छोटी ब्रैकेट लेके यहाँ पहला पेयर बनाऊँगी 1 के साथ 1 का, ये एक पेयर बनेगा। फिर दोबारा इसी 1 को 2 के साथ, उसके बाद 1 को 3 के साथ, उसके बाद 1 को 4 के साथ। ये मेरे पास ये एक पेयर्स बन गए 1 के सब के साथ। अब मैं 2 के साथ पेयर्स बनाऊँगी, 2 को 1 के साथ, 2 के साथ 2 का पेयर, 2 के साथ 3 का पेयर, उसके बाद 2 के साथ 4 का पेयर। ठीक है, अब मैं 3 के पेयर्स बनाऊंगी, 3 के साथ 1 का पेयर, 3 के साथ 2 का पेयर, 3 के साथ 3 का पेयर और 3 के साथ 4 का पेयर। ठीक है, अभी मेरे पास 4 रह गया है। अब इसी तरह 4 के साथ स्टार्ट करूँगी, 4 के साथ 1 का पेयर, 4 के साथ 2 का पेयर, 4 के साथ 3 का पेयर, 4 के साथ 4 का पेयर। ये सारे मैंने पेयर बना लिए हैं, ब्रैकेट बंद। अब मैं काउंट करती हूँ कि ये टोटल मेरे पास कितने पेयर्स बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये टोटल मेरे पास 16 पेयर्स बन गए। अब ये मेरे ऑर्डर पेयर्स आ गए इनके। ठीक है, इनको ऑर्डर पेयर इन पेयर्स को बोलते हैं। अब मेरे इसी से ही मैंने सारा काम करना है। अब जब मेरे पास ये पेयर्स बन जाएंगे, अब उसके बाद मैंने इनका रिलेशन फाइंड करना है, ये रिलेशन। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पे इस जो आप मेरे पास जो क्वेश्चन था मैं वो लिख लेती हूँ दोबारा से यहाँ पे। ठीक है, आर जो भी मेरे पास यहाँ आर दिया हुआ है, जो आर की वैल्यू दी हुई है वो मैं यहाँ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मैंने ये आर जो मेरे पास यहाँ लिखे है इसको मैंने लिख दिया है। अब इसमें देखें आपको वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके पास एक्स है वाई है। ठीक है, ये एक सेट आपके पास जो पेयर बना हुआ है एक्स हो गया, ये आपके पास वाई हो गया। सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि वाई है वो इक्वल होना चाहिए एक्स के। वो वाले सेट इसमें से ढूंढ के बताने हैं जब आप वाई को इक्वल कर सकें एक्स के। वो आप कैसे बताएंगे कि आप एक होता है आपके पास एक्स, एक होता है वाई। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ 1 और 1 है, 1 और साथ दिया है 1। इन्होंने कहा है कि एक्स और वाई एक्स को इक्वल करना है। जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ वाई इक्वल टू एक्स, वाई का भी 1 एक्स का भी 1, तो 1 और 1 अब ये दोनों एक जैसे सेट हैं, तो ये इसका मतलब है मेरे पास ये बन गया ना वाई और एक्स। अब वाई इसमें देखें कि वाई कैसे एक्स के इक्वल होता है, जिसमें वाई इक्वल होगा एक्स के, जैसे 1 और 1 ये आपका इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 और 2 यहाँ मैं लिख लेती हूँ 1 और 1 का एक पेयर मेरे पास। ठीक है, ये हो गया, और इधर भी मैं इसका नाम आर दे दूँगी। अच्छा, और कौन सा है मेरे पास जिसमें एक्स और वाई इक्वल हो, 2 और 2। ये देखिए इसमें एक्स दोनों और वाई दोनों इक्वल हैं, एक्स वाई या वाई एक्स।
ठीक है। उसके बाद मेरे पास तीसरा पेयर बनेगा 3 और 3, जिसमें y और x दोनों इक्वल हैं। एक होता है x, एक होता है y, ठीक है। आप y पहले बोल रही हैं, x बाद में बोल दें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक है आपके पास 4 और 4। अब ये सब इक्वल हो गई। कैसे? इसको देखते हुए हमने इसको सोल्व किया कि y इक्वल x होना चाहिए, मतलब 1 1 के इक्वल है, 2 2 के, 3 3 के, 4 4 के। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये y है, या y x y x y x y x, ठीक है। ये इक्वल हो गए। ये आपका एक r इसका निकला, ये रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले कार्टियन प्रोडक्ट निकाली है, कार्टियन प्रोडक्ट बताया है, उसके बाद आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखी है, उसके बाद आपने y और x का रिलेशन निकाल दिया। अब हमारे पास वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, डोमेन एंड रेंज। अब आपको पता होनी चाहिए कि डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं किसी क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन ऑफ आर, ठीक है। हम डोमेन कैसे निकालेंगे? अब डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन उसको बोलते हैं जैसे कि आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास x क्या क्या है, x जो इसमें से x की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास उसकी डोमेन होंगी सेट की, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसमें डोमेन जो भी है 1 2 3 4, हमारे पास डोमेन 1 2 3 4 जो इन पेयर्स में जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी डोमेन होंगी। अच्छा, अब हमारे पास होगी रेंज। अब हम लिखते हैं रेंज ऑफ आर। अब रेंज की कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? जो हमारे पास y वाली वैल्यूज़ होंगी वो हमारी, अब इसमें तो सेम है 1 1 2 2, तो हम इसमें भी जो y है, y हमने फर्स्ट वाला लिया हुआ है इसमें, तो हम यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। ये हमारी डोमेन हो गई जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं, और रेंज किसको बोलेंगे? जो y की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट हो गई इस फर्स्ट पार्ट में। तो ये इसका अच्छा, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि आपने जो है इसका, अब जब आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी और रेंज आ जाएगी, उसके बाद आपने उन्होंने कहा है कि स्टेट, क्वेश्चन में उन्होंने बताया स्टेट द डोमेन एंड रेंज। इसका मतलब है कि आपने इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। अब हमने एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी x एक्सिस की लाइन। इसी तरह यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं जो हमारी हो जाएगी y एक्सिस, इधर भी एरो लगा देते हैं, इधर भी एरो लगा देते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह इसके सामने 1 2 3 4, ठीक है। ये आपने एक्सिस की लाइंस भी लगा ली, वाई एक्सिस की भी लाइन लगा दी। अब हमने इन्हीं के ऊपर आपने डोमेन और रेंज शो करनी है। जैसे आपके पास एक्स आपके पास डोमेन है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका 1। अब हमने इस 1 को लेना है, रेंज क्या है इसकी? फर्स्ट पॉइंट 1। तो रेंज और डोमेन का जो फर्स्ट पॉइंट है, ये देखें, ये यहाँ से इससे मिलता है, तो ये इसका एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं इसका 2 और इसका भी 2, तो इस 2 को और इस 2 को, ये देखें, ये एक 2 इधर से, एक 2 ये, तो ये यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे में बता रहे हैं 3 और 3, तो यहाँ इस 3 के सामने और ये इस 3 के सामने तीसरा ये पॉइंट, और चौथा आपका 4 और 4 का एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब हमने यहाँ पेयर लिख लेने हैं। पहला पेयर क्या था? 1 और 1 का पेयर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 2 और 2 का, यहाँ पे 3 और 3 का पेयर है, और यहाँ पे 4 और 4 का पेयर है। तो ये आपने इसको स्टेट भी कर दिया, इसकी डायग्राम भी बता दिया कि ये इस तरह से शो होगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक दफ़ा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले अब देखें, आपने आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था और आपके पास एक सेट दिया हुआ है। आपने कार्टियन निकालनी है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, लेकिन आपने पेयर निकालने हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं करना। ये आपने सारे पेयर बना लिए इनके, जिनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जब पेयर आपके पास बन जाएंगे तो आपने इनका रिलेशन निकालना है। रिलेशन के लिए आप दोबारा से वही अपना सेट लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें उन्होंने वाई एक्स कहा इक्वल करें, तो जो इक्वल वाले हैं वो आपने यहाँ लिख देने हैं। इसी से आपने डोमेन निकालनी है। जो आपके एक्सेस एक्स होंगे वो 1 2 3 4 वो आपके डोमेन होंगे, और रेंज वो होगी जो आपके वाई होंगे, वो आपने लिख दिए। उसके बाद आपने इसको फिगर में शो करना है। एक्स की लाइन लगाएं, वाई की लगाएं। यहाँ पे 1 2 3 4 एक्स पे लिखिए, 1 2 3 4 वाई पे लिखिए, 5 तक भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने 1 और 1 का एक पॉइंट स्केल से आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा और ईजी जो है प्यारी सी डायग्राम बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। हम सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए जी, अब हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। आपके पास ये जो आपके पास सेट दिया हुआ है, ठीक है। हमने पहले इसकी कार्टियन प्रोडक्ट निकालनी है। उसके लिए हम पहले ए का सेट लिखते हैं जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। इसका कार्टियन प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है? अभी आपको पिछले फर्स्ट में पार्ट में बताया कि ए क्रॉस ए करेंगे।
तो हमारे पास पहले लिख लेते हैं ए का सेट 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी ए का सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इनके पेयर बनाने हैं, ऑर्डर पेयर्स। ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट, 1 के साथ 1 का, इसी तरह 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ठीक है। अब दूसरे में 2 की बारी, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। थर्ड में 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 का पेयर और 3 के साथ 4 का पेयर। अब 4 की बारी, ठीक है, 4 के साथ 1 का पेयर, 4 के साथ 2 का पेयर, 4 के साथ 3 का पेयर और 4 के साथ 4 का। अब हमारे पास टोटल ये 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 पेयर मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। अब मेरे पास मैंने कार्टियन प्रोडक्ट के वही पेयर जो आपने फर्स्ट पार्ट में बनाया है सेकंड में, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट दिया हुआ है ना 1 2 3 4 का सेट, तो उन्होंने पार्ट्स में चेंज नहीं किए, तो हमने सारे पार्ट्स में यही कार्टियन प्रोडक्ट बनानी है। इसी तरह से हमने ये पेयर बनाने हैं इसी कार्टियन प्रोडक्ट के जरिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने रिलेशन जो आपके पास ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आपने रिलेशन निकालना है x y सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। मेन चीज़ आपकी जो होती है ना क्वेश्चन में वो ये चीज़ है, ठीक है। इससे आपने सॉल्व करना होता है कि आपने जो आपके ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं उनका आपने सोल्यूशन क्या आता है, वो पेयर आपके पास क्या बनते हैं। अब देखें, मैं इधर आर रिलेशन निकाल रही हूँ, y प्लस एक्स, वो कह रहे हैं आपके पास ये जो 1x है और ये y है, इसमें दो पेयर ऐसे ढूंढें जो उनको अगर प्लस करें y और x को तो आंसर 5 आता हो। तो अब मैं यहाँ पे रफ में, जैसे अब मेरे पास है 1 और 3, इनसे 4 आता है, 2 और 1 से 3 आता है, 1 और 1 से 4 आता है, ये तो 5 के इक्वल नहीं है। लेकिन 1 और 4 जब मैं इनको प्लस करूँगी, जैसे y और x है ना, तो y तो मेरे पास 4 है और 1, 4 और 1 को जब प्लस करूँगी तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 के इक्वल आ जाता है ये। इस 5 के तो मेरे पास एक पेयर जो मिल गया मुझे 4 1 का, ठीक है। ये या 1 4 1 4 का भी आएगा, 4 1 का भी आएगा। एक 1 4 हम यहाँ 1 ही 4 लिखते हैं, 1 और 4 का एक पेयर आ जाएगा। दूसरा पेयर ढूंढें, दूसरी लाइन में ये 2 1 से 3 बनता है, 2 2 से 4 बनता है, 2 और 3 5, तो मेरे पास दूसरा पेयर आ जाएगा 2 और 3 का, ठीक है। उसके बाद तीसरा मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 का, इससे भी 5 बनता है। और उसके बाद मेरे पास चौथा आ जाएगा 4 और 1 का। इससे बड़े नहीं लेने, जैसे 4 और 2 है तो वो 6 हो जाएगा, तो 6 का नहीं लेना, हमें 5 चाहिए। तो हमने वही पेयर निकाले हैं, आर के वो रिलेशन हमने निकाल लिया है जो हमारे पास हमें 5 के इक्वल देता है आंसर, ठीक है। ये हमारे पास अब ये बन गया। अब हमारे पास हमने इसकी क्या निकालनी है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। इसी तरह हम नीचे लिख देंगे रेंज ऑफ आर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि डोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको। डोमेन इसको बोलते हैं जो x वाली वैल्यूज़ आएंगी आपकी इसकी, और रेंज इसको बोलेंगे जो y वाली वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि आपके पास x वाली वैल्यूज़ कौन सी आएंगी डोमेन ऑफ आर में, 1 2 3 4, तो मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और रेंज वाली वैल्यूज़ क्या है, 4 3 2 1, तो ये मेरे पास 4 3 2 और 1, ये मेरे पास वैल्यूज़ इस तरह से आ गई, ठीक है। अब ये मेरे पास डोमेन का भी सेट आ गया, रेंज का भी आ गया। जब मेरे पास सेट आ जाएगा तो उसके बाद आपको पता है कि आपने उसको फिगर बनानी है, उसकी डायग्राम बनानी है। तो ये मैंने इधर पहले एक लाइन लगा दी, एरो लगा दूँगी, एक्स को शो करेगा, और ये दूसरी लाइन इधर लगाऊँगी, ये वाई को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास ये दिए हुए हैं सेट 1 2 3 4 तक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ अरेंज करके 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरह इधर भी 1 2 3 4, आपने जो है ना बराबर का डिस्टेंस दे के ये काम करना है स्केल से, तो वो आपकी अच्छी फिगर बनेगी। अब आप मेरे पास जो रिलेशन है डोमेन का वो 1 है और रेंज मेरे पास 4 है, तो मैं इस तरह से बनाऊंगी कि मेरा जो है ना ये इस फिगर उस साइड जाएगी, 4 और 1। तो 4 मैं कौन सा लूँगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस का 4 आएगा, ठीक है। और इधर से मैं लूँगी 1, मेरे पास ये है वाई एक्सिस का, तो 4 और 1 जब इसका और इसका ही बनेगा तो ये यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये मैं लाइट लगा रही हूँ। उसके बाद 3 और 2 है, तो यहाँ से मैं 2 और 3, तो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ अपना
दूसरा 3 का और 2 का, यहाँ से पेयर दूसरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये आप इक्वल करके लीजिएगा। उसके बाद तीसरा मेरे पास आ जाएगा पेयर 3 और 2, 2 और 3 हो गया, अब 3 और 2, अब यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या इसकी रफ ज़रा बन रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा 4 और 1, तो ये यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। यहाँ मैं लिख लेती हूँ इनके नाम। फर्स्ट मेरे पास था यहाँ पे 4 और 1, यहाँ पे मेरे पास 3 और 2, और यहाँ पे मेरे पास 2 और 3, और उसके बाद यहाँ मेरे पास 4 और 1, ठीक है। ये इस तरह से फिगर आपकी ड्रा हो जाएगी। तो ये आपका शो हो गया। आप देखें हमने क्या किया है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कार्टियन लिया था, सेम वैसे ही हमने कार्टियन लिख के और हमने यहाँ पेयर बना लिए हैं। पेयर बनाने के बाद सबसे मेन चीज़ होती है आपकी ये चीज़, जिसमें से आपने पेयर निकालने हैं ताकि आप रेंज और डोमेन निकाल सकें। आपने यहाँ पे डोमेन के लिख लिया सेट और नीचे रेंज का लिख लिया। जब आपने ये सेट लिख लिया तो फिर उसकी मदद से आपने ये फिगर बना दी। ये आपके 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलें जी, अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आपके पास देखिए, अब इसमें क्या आपके पास आ रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। अब आपने जो पेयर बनाएंगे आप कार्टियन के जो उस ऑर्डर पेयर बनाएंगे उसमें आपने उन पेयर्स को इस तरह से आपने ऐड करना है कि वो 5 के से लेस हो। तो उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कार्टियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। ए का सेट लिखें 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपने कार्टियन निकालने के लिए ए क्रॉस ए करेंगे, मतलब एक का हमारे पास सेट एक है तो हम इसीलिए सेम दोनों को आपस में शो करें। 1 2 3 और 4 आपने एक सेट लिख दिया, इसी तरह दूसरा भी 1 2 3 और ये 4 दूसरा सेट लिख दिया, ठीक है। आपने पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने का तरीका बताया है कि 1 के साथ पहले 1 2 3 4 सबको बारी बारी करें। 1 के साथ 1 को, फिर 1 के साथ 2 को, 1 के साथ 3 को, उसके बाद 1 के साथ 4 को, ठीक है। इसी तरह आप करेंगे 2 के साथ। अब उसके बाद आ जाएगी 2 के साथ 1 को, और 2 के साथ 2 का पेयर, 2 के साथ 3 का पेयर, और 2 के साथ 4 का पेयर, ठीक है। उसके बाद आप 3 का पेयर, उसके बाद 3 के साथ बनाएंगे 3 के साथ 1 का पेयर, 3 के साथ 2 का पेयर, 3 के साथ 3 का पेयर, 3 के साथ 4 का पेयर। 4 के साथ बनाएंगे 4 के साथ 1 का पेयर, 4 के साथ 2 का पेयर, 4 के साथ 3 का पेयर, और 4 के साथ 4 का पेयर, ठीक है। ये पेयर बन गए सारे आपके ऑर्डर पेयर्स। अब हमने क्या करना है कि रिलेशन निकालना है इनका, ठीक है। रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या लिखना है यहाँ पे, अब हमारे पास क्वेश्चन ये वाला लिखना है जो ऊपर हमें दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। अब हमने जब इसका रिलेशन निकालना है तो हमने क्या करना है कि जो आपके पास एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, अगर एक्स प्लस वाई ऐसे हमने पेयर निकालने हैं जो अगर लेस देन हो 5 से कम होने चाहिए। जैसे हमके पास 1 1 है, ये 5 से कम है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 और 1, 1 और 2 लिख लेते हैं, ये भी 5 से कम है, 1 और 3 लिख लेते हैं, ये भी 5 से कम है, ठीक है। उसके बाद 4 और 1 ये तो 5 के इक्वल है, ये नहीं लिखेंगे। 2 और 1 लिख लेते हैं, ये भी 5 से कम है, 2 और 2 ये भी लिख लेते हैं, ये भी 5 से कम है। अब मेरे पास उसके बाद 2 2 ये मेरे पास भी 4 से कम है। अब 2 और 3 ये तो मेरे पास 5 से बड़ा है, 2 और 4 ये भी बड़ा है, तो इधर इसको छोड़ दें। अब 3 1 ले लें, ये 5 से कम है, 3 2 ये 5 के इक्वल है, ये नहीं ले सकते, तो हमारे पास इतने ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है ना इसके जो पेयर बने हैं वो 6 पेयर बन गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है और ये निकालनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर। आर जो हमारे पास ये सेट दिया हुआ है ये उसका नाम है। अच्छा, अब इसमें से जो डोमेन निकालने हैं आपको बताया था कि जो एक्स वाले सेट होते हैं वो डोमेन होगी। अब इसमें देखें एक्स कौन कौन सा है, 1 1 1 2 2 3। अब हमारे पास ये तो 1 1 रिपीट हो रहा है तो हमने एक दफ़ा ही 1 लिखना है, 2 रिपीट हो रहा है हमने एक दफ़ा ही 2 लिखना है, और तीसरा हमारे पास 3 रिपीट हो रहा है तो हमने एक दफ़ा ही 3 लिखना है। ये हमारी डोमेन हो जाएगी। और रेंज में हमारे पास क्या आएगा, 1, इसमें भी 1 आ जाता है, उसके बाद हमारे पास 2 आ जाता है, और उसके बाद 3 आ जाता है। दोबारा से वो रिपीट हो रहे हैं, वो हमने नहीं लिखने 1 2 3। अच्छा, अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक्स की लाइन लगानी है और वाई की। अच्छा, यहाँ पे हम एक्स की लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इधर हमने एक्स लिखे और इधर हम लिख लेंगे वाई। अच्छा, अब हमारे पास 1 2 3, अब ये छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है, बड़ी 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 2 और 3, ये 3 हमारे पास इधर, 3 हमारे पास इधर। लेकिन हमारे पास अब पेयर्स में डबल है ना, पेयर बने हुए हमारे,
अब देखिए हमारे पास पेयर में 1 और 1 का पेयर है, 1 का 2 के साथ भी है, 1 का 3 के साथ भी। तो पहले हम 1 का 1 के साथ है तो हम यहाँ डॉट लगाते हैं, फिर 1 का 2 के साथ है तो यहाँ डॉट, इसको क्रॉस लगा दें, क्रॉस। उसके बाद 1 का 3 के साथ भी है तो हम यहाँ 3 के साथ भी क्रॉस लगा लेते हैं। उसके बाद हमारा 2 के 2 के साथ है तो हम यहाँ पे लेंगे, ये 2 हमारा इस साइड से भी 2 इधर से भी, ये क्रॉस इधर लगा लेते हैं। और उसके बाद हमारा 2 का 1 के साथ, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद 3 का 1 के साथ है हमारे पास एक और, 3 का 2 के साथ भी है, 3 का 2 के साथ भी हो जाएगा। उसके बाद 3 का 1 के साथ भी हो जाएगा, तो 3 का हम यहाँ पे लगा देते हैं, 1 के साथ हमारा एक लगा हुआ है, 3 का इस 3 के साथ इस 1 का लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अब हमने इस तरह से रिलेशन शो करना है इसको, क्योंकि हमारे पास डबल डबल यहाँ पे पेयर आ रहे थे तो इस वजह से हमने ये इस तरह से अपना बनाया है। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आपने उसके जो आपने ऑर्डर पेयर लिए, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन लिखा उसमें आपने x + y को 5 से लेस देन वाले पेयर निकालने हैं। आपने ये सारे पेयर निकाले, इसकी आपने डोमेन निकाली। जो x वाले सेट होते हैं, जो इसमें x बोला जाता है, वो x डोमेन होगा, और जो y होंगे वो आपकी रेंज होगी। इसी को देखते हुए आपने यहाँ पे अपनी फिगर ड्रा कर दी। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट पार्ट करेंगे। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो आपके पास x + y दिया होगा उसमें आपका वो 5 से ग्रेटर होने चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपने क्या निकालने हैं, अपने पेयर्स निकालने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के थ्रू। आपने यहाँ लिखना है a का सेट 1 2 3 4, जैसे आपने सारे आपने बाकी पार्ट्स में लिखी हैं वैसे आपने यहाँ लिख देना है। और a क्रॉस a करना है, मतलब इस a को ही दूसरे a के साथ सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, उनके पेयर बनाने हैं। अब हम इनके पेयर बनाएंगे। पेयर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को सबके साथ पेयर बनेगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। अब 1 के साथ ब्रैकेट लगाएंगे छोटी, 1 का पेयर, 1 के साथ 2 का पेयर, 1 के साथ 3 का पेयर, 1 के साथ 4 का पेयर। ठीक है, इसी तरह 2 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ पेयर, 2 का आपका 3 के साथ पेयर, 2 का 4 के साथ पेयर। इसी तरह 3 का 1 के साथ पेयर, 3 का 2 के साथ पेयर, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ पेयर। 4 की बारी, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये बंद कर दें इस ब्रैकेट को। यहाँ पे बड़ी अजीब सी हो गई है ये। चलें, अच्छा, अब हमारे पास इस तरह से बन गए। अब हमने अपना रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो अपना क्वेश्चन लिखिए ऊपर, x y सच दैट x + y ग्रेटर देन 5। आपने ग्रेटर देन 5 वाले इसमें से पेयर ढूंढ लेने हैं कि जो x और y आपस में, जैसे पेयर में एक x होता है एक y होता है, जो आपस में प्लस करेंगे तो जहाँ वो ग्रेटर होगा 5 से। अब वो कौन कौन से पेयर हैं उसको बनाते हैं। अब देखिए 1 1 छोटा है, 2 1 छोटा है, 3 1 छोटा है, 4 1 छोटा है, 2 और 1 भी छोटा है, 2 2 छोटा है, 2 3 छोटा है, 2 और 4। सबसे पहला पेयर बनेगा 2 और 4 का, क्योंकि वो उससे बड़ा है 5 से। 2 और 4 के बाद आपका बनेगा 3 और 3 का, वो 6 आ जाता है, वो भी बड़ा है। उसके बाद 3 और 4 वो भी 7 आ जाता है, वो भी बड़ा है। उसके बाद 4 और 2 6 आ जाता है, वो भी बड़ा है। 4 और 3 का पेयर बनेगा और 4 और 4 का पेयर। अभी आपके पास सारे पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर आपके बन गए हैं, जो आपने x + y करने से, x और y, x है ये y को प्लस करें तो 5 से ग्रेटर है, x y प्लस करें 5 से ग्रेटर है, x y प्लस करें 5 से ग्रेटर है। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, डोमेन। अब इसमें से आपने डोमेन ऑफ r निकालनी है, जो x की वैल्यू होती है उसको डोमेन बोलेंगे, और रेंज ऑफ r निकालनी है जो y की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें x वाली वैल्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये 2 है, इसमें 3 है, और दोबारा से 3 आ गया और 4 है। तो हम एक दफ़ा लिखते होते हैं 2 3 और 4, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, रिपीट हो रहा है, हमने नहीं लिखना। अच्छा, और रेंज में क्या है, 4 3 और 2, क्योंकि ये 4 दोबारा हो रहा है, 4 3 और 2। ठीक है, 2 3 4 4 3 2 ये आपके हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई है। उसके बाद आपको पता है कि आपने यहाँ स्टेट करने के लिए इसकी फिगर ड्रा करनी है। ये आपके पास हो गया x और ये आपके पास हो गया y, इधर एरो लगा दें। अब यहाँ पे आप 1 लिखिए, सेफ 2 और ये 3। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ये आपका 0 होता है। अच्छा, यहाँ पे 1, सॉरी ये 1 थोड़ा इधर आ गया, 1 2, ये आपने अच्छे से बना देने हैं पेंसिल से स्केल लगा के। अच्छा, ये आपकी इस तरह से बन गई। अब आपने इनको पेयर्स के हिसाब से आपने इनको वो करना है। अब सबसे पहले आपका 2 और 4 का पेयर है, 2 यहाँ से ले लें और हमारे पास 4 भी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 4 लिखें, यहाँ पे 4 लिखें। ठीक है, अब हमारे वैसे तो हम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब है आपके पास पहला 2 और 4 का पेयर। ठीक है,
2 और 4 में आपके ये आपके पास 2 है और यहाँ आपके पास ये 4 है और ये 2, ये देखें यहाँ से ये 2 का यहाँ पे जाएगा डॉट और ये 2 और 4 का यहाँ क्रॉस लगा दें, क्योंकि डबल पेयर होते हैं ना तो फिर आप क्रॉस लगा दिया करें। उसके बाद है 3 और 3 का, ये 3 है और ये 3 है, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद 3 और 4 का, तो हम 3 के साथ 4 का भी लेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा 4, ये देखें उसके बाद 4 और 2 का है, तो ये 4 है और ये 2 है, ये 4 और 2 का यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 4 और 3 का, इस 4 के साथ इस 3 का भी लगा देंगे और हमारे पास 4 और 4 का है तो ये ऊपर चला जाएगा दोबारा। ये हमारे पास सारे क्रॉस बन गए, ठीक है। ये आपने इसी तरह से करने हैं क्वेश्चंस। और ये आपका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो आपने इसकी अच्छी से तैयारी करनी है और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू।